आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक कल्चर का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सोचोगे कि वाकई हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है, ये किस अंधेरे में डूब रही है, और सबसे बढ़कर वो लोग जिन्हें हम मासूम मुतासिर लड़कियाँ समझते हैं वो दरअसल पर्दे के पीछे क्या खेल खेल रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइमा हिजाब की, वही टिकटॉकर जो चंद दिन पहले अचानक पूरी सोशल मीडिया की हीरोइन बन गई। हर जगह यही चल रहा था कि वो बेचारी लड़की, उसके साथ जुल्म हो गया। कोई कहता है कि साइमा को इंसाफ मिलना चाहिए, कोई कहता है कि टिकटॉक पर औरतों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भाई साहब, जब असल हकीकत सामने आई तो दिमाग ही घूम गया। जरा सोचो, जिस लड़की को पूरा पाकिस्तान एक मजलूम लड़की समझ रहा था, वो दरअसल खुद इतनी बड़ी ड्रामेबाज निकली कि पूरा निज़ाम हिला के रख दिया। और असल में ये पूरा केस एक PR स्टंट, एक फॉलोअर्स गेम और एक अटेंशन स्पीकिंग ड्रामा था। कमाल है ना, यही है टिकटॉक कल्चर। अब आप खुद बताओ, क्या ये हमारा कल्चर है? क्या हमारी बेटियां ऐसी ही वीडियोस बनाकर मशहूर होने के लिए झूठ बोलेंगी? क्या ये हमारा मुस्तकबिल है? चलो ज़रा टाइमलाइन देखते हैं। साइमा हिजाब ने एक वीडियो अपलोड की। वीडियो में रोना धोना, चेहरे पर निकाब, बेचारगी का तड़का और साथ ही इमोशनल डायलॉग्स। पूरे पाकिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियां और ख़ास तौर पर टिकटॉक कम्युनिटी के मेंबर्स ने उसे हाथों हाथ लिया। हज़ारों लोग उसकी हिमायत में खड़े हो गए। हाय हाय, ये तो बहुत जुल्म हो गया। लेकिन असल में ये सब एक स्क्रिप्टेड सीन था। जी हाँ, टिकटॉक ने हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ लोग कोई टैलेंट दिखाने आते हैं, बल्कि लोग आते हैं सिर्फ अपनी शक्लें दिखाने, अपनी जिस्मानी अदाएं बेचने और झूठे ड्रामा करने के लिए। और साइमा हिजाब ने भी यही किया। उसने जानबूझकर अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश किया ताकि सिंपैथी मिले, व्यूज़ मिले और ओवरनाइट फेम मिले। और हुआ भी ऐसा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फेम का तरीका है? क्या इस तरह झूठ बोलकर कोई रोल मॉडल बन सकता है? देखो भाई, आजकल के नौजवान रातों रात हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं। पहले लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, कोई हुनर सीखते थे। अब बस मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ो, टिकटॉक पर 15 सेकंड की ड्रामा वीडियो बनाओ और अगले दिन स्टार बन जाओ। साइमा हिजाब जैसे किरदारों ने इस शॉर्ट कल्चर को एक डेंजरस बना दिया है, क्योंकि अब हर लड़की सोचती है कि चलो मैं भी विक्टिम बन जाऊं, मैं भी रोने धोने वाली वीडियो डाल दूं और लोग मुझे भी वायरल कर देंगे। साइमा हिजाब का पूरा केस ये बताता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चीज़ें अक्सर झूठ होती हैं। कभी कोई अपनी लव स्टोरी का झूठा ड्रामा चला के फेम लेता है, कभी कोई अपनी फैमिली इश्यूज़ को सामने लाकर, और कोई कभी माशरे की विक्टिम बनकर लोगों की सिंपैथी हासिल करता है। लेकिन हकीकत में ये सब एक सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स का बिजनेस है। जब साइमा हिजाब की वीडियो वायरल हुई तो मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स ने उस पर बात करनी शुरू कर दी। हर तरफ साइमा साइमा साइमा, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे। लेकिन जल्दी हकीकत सामने आ गई। कुछ सहाफ़ियों ने सवाल उठाया, आखिर इस लड़की के पास वीडियो बनाने का वक्त कहाँ से आया? ये सब कुछ इतने प्रोफेशनल अंदाज में आखिर कैसे रिकॉर्ड हो गया? और सबसे अहम, इसके बयानात में इतने तजाद क्यों हैं? जब थोड़ी सी तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये सब एक सेटअप था। साइमा खुद झूठे बयानात देती रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत पा सके। अब ज़रा सोचो, जिस लड़की को कल तक मजलूम कहा जा रहा था, वही अगले दिन ड्रामेबाज बन गई। लोग गुस्से में आ गए। ये हम सब से खेल खेल रही है। ये पूरी कौम की हमदर्दी को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाई साहब, यही है टिकटॉक कल्चर की असल शक्ल। यहाँ लोग सिर्फ फेम चाहते हैं, चाहे उसके पूरी कौम को बेवकूफ़ क्यों ना बनाना पड़े। साइमा हिजाब का केस कोई पहला केस नहीं है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों ऐसे वीडियोस बनते हैं जिनमें झूठी मोहब्बत की कहानियाँ, जाली गरीबी के सीन्स, लड़कियों का विक्टिम कार्ड और लड़कों का हीरो शो खेला जाता है। ये सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए होता है, लेकिन इसका नुकसान जिसको होता है, हमें हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे माशरती इक़्तिदार को बचाना होगा। ज़रा गौर करो, जब नौजवान देखते हैं कि झूठ बोलने से फेम मिल रहा है, सिंपैथी मिल रही है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, तो वो भी यही करने लगते हैं। आज अगर एक साइमा झूठ बोल रही है तो कल 10 और लड़कियां इसी तरीके से वीडियोस बनाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता
معاشرے میں جھوٹ سچ سے زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ بھائی اور بہنوں یاد رکھو، جھوٹ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے جیتتا ہے لیکن آخرکار ہار جاتا ہے۔ سچائی کو طاقت دو تاکہ کل کو ہمارے معاشرے کا نام عزت سے لیا جائے، نہ کہ مذاق اڑانے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی سائمہ حجاب کی اور اس کے ذریعے پورے ٹک ٹاک کلچر کی حقیقت۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جھوٹ کے تماشائی رہو گے یا سچ کے سپاہی بنو گے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے آج قدم نہ اٹھایا تو کل ہر گھر میں ایک سائمہ پیدا ہوگی اور اس وقت صرف رونا ہی باقی رہ جائے گا۔